हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 7th चैप्टर जलेबीज फ्रॉम सप्लीमेंट्री बुक। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। इट हैपेंड मैनी ईयर एगो। ये बहुत पहले की बात है, बहुत सालों पहले की बात है। आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल कम्बेलपुर। मैं कम्बेलपुर में एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था जब मैं 5th क्लास में था। नाउ कॉल्ड अटक, अब उसे अटक बोलते, मतलब कम्बेलपुर को अब अटक कहा जाता है। One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fund. और एक दिन मैं अपने स्कूल में फ़ीस जमा करने के लिए 4 रुपये लेकर गया। When I got there I found that the teacher who collected the fees, मास्टर गुलाम मोहम्मद। मैंने देखा कि जो मेरे टीचर हैं गुलाम मोहम्मद सर, वो मेरी फ़ीस जमा करते हैं, लेकिन आज वो आए नहीं हुए थे। वॉज ऑन लीव एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे। मतलब कि जो गुलाम मोहम्मद सर थे वो उस दिन स्कूल में आए नहीं हुए थे, तो ये बोला गया था कि ये इसके अगले दिन फ़ीस जमा की जाएगी। ऑल थॉट द डे द कॉइन्स सिंपली सेट इन पॉकेट। ऐसे रोज़ की तरह ही उसके पॉकेट में उसके 4 रुपये डले हुए थे। बट वन स्कूल गॉट ओवर एंड आई वॉज आउटसाइड। और जैसे ही स्कूल की घंटी बजी और मैं बाहर आया, दे बिगन टू स्पीक। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ऑल राइट, कॉइन्स डिडंट टॉक। ये सही बात है कि कॉइन्स बात नहीं करते हैं। वो मतलब बच्चा ही सोच रहा है कि हाँ सही है कि बात जो सिक्के होते हैं वो बात नहीं करते हैं। दे जिंगल और गो खनक खनक। खनक खनक क्या होता है कि जैसे कॉइन्स हैं वो खनकते हैं, जैसे पॉकेट में डाल लो तो वो खन खन करते हैं अगर हम लोग चलते हैं तो, उसी को जिंगल और खनक खनक कहा गया है। तो वो बात नहीं कर रहे थे, वो बल्कि खनक खनक कर रहे थे रुपए। बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पोक। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि उस दिन वो जो सिक्के थे वो सच में बोल रहे थे। वन कॉइन सेड, एक सिक्के ने कहा, वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में सोच रहे हो। दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाओ इन द शॉप ओवर देयर। क्या तुम उन्हीं हॉट और फ्रेश ताज़ी ताज़ी जलेबियों के बारे में सोच रहे हो जो कढ़ाई से बिल्कुल नई नई निकल के आई हैं। दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, जलेबीज आर मीन टू बी ईटन एंड ओनली दोज विथ मनी। और क्या सोच रहे हो कि कब लोगे, इनको ज़रूर अभी लो, क्योंकि जलेबी इसका मतलब ही होता है कि अपने पैसों को दे करके एक मस्त मस्ती जलेबी लो। इन देयर पॉकेट कैन ईट दैम, क्या तुम अपने पॉकेट मनी से नहीं उन्हें खा सकते हो। एंड मनी इज़ेंट फॉर नथिंग, और जो पैसा होता है वो और किस चीज़ के लिए होता है। मनी इज़ मीन टू बी स्पेंड एंड ओनली दे स्पेंड इट। और वो जो सिक्के हैं वो उससे कह रहे हैं कि पैसा खर्च करने के लिए होता है। हु लाइक्स जलेबी, और जलेबी तो किसको पसंद है मुझे पता है। लुक हेयर यू 4 रुपीज़। वो जो लड़का है वो अब उनसे कहता है कि सुनो, तुम जो 4 रुपये हो, आई सेड टू डैम आई एम अ गुड बॉय। मुझे पता है कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, डोंट मिसगाइड मी। मुझे बहकाओ मत, मतलब वो लड़का है वो अपने कॉइन से बोल रहा, मुझे बहकाओ मत। और इट डोंट बी गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम एंड आई कंसीडर इवन माई फीस, I consider even looking at something in the bazaar a sin of besides। मुझे पता है कि तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो, और मेरे पास वैसे भी हर चीज़ आ जाती है, और बाज़ार में तो बहुत सारी चीज़ दिखती है, क्या मैं सब कुछ खरीद लूँ। यू आर माई फीस एंड फन मनी, और तुम चुपचाप बैठो क्योंकि तुम मेरे फीस के और फंड के मनी हो। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, अगर मैंने तुम्हें आज ख़त्म कर दिया, देन हाउ शेल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो। अगर मैंने तुम्हें आज खर्च कर दिया तो कल मैं मास्टर गुलाम मोहम्मद को अपना शकल दिखाऊंगा क्या, पैसा किसको जमा करूंगा। स्कूल टुमारो एंड आफ्टर दैट द अल्लाह मियाँ एट क़यामत। और अगर गुलाम मोहम्मद जी ने हमारे घर में शिकायत कर दी तो अल्लाह मियाँ ही जाने कि क्या होगा। You probably don't know it, but when Master Ghulam Mohammed gets angry and makes you stand on the bench, और तुम नहीं जानते हो कि गुलाम मोहम्मद सर जब एंग्री होते हैं, जब गुस्सा होते हैं, तो वो मुझे बेंच में खड़ा कर देते हैं। He simply forgets to let you sit till the last being real। और वो ये भी भूल जाते हैं कि बच्चे को बैठालना भी है, और जब तक बेल नहीं हो जाती स्कूल की तब तक वो मुझे खड़ा ही रखते हैं। So it's best you stop chewing at my ears।
तो इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम शांति से बैठ जाओ, मेरे कान मत चबाओ। लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, और मुझे शांति से घर जाने दो। ये लड़का जो है वो कॉइन से ही सब बातें कर रहा है। द कॉइन इज लाइक वॉट आई डी सेड सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगेंस टू स्पीक एट द सेम टाइम। लेकिन ये जो बात लड़के ने उनको कही कॉइन्स को, ये कॉइन्स को नहीं पसंद आई। कॉइन्स को मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला कि अब क्या हुआ कि चार सिक्के थे, चार पॉकेट में थे, तो अब वो चारों सब मिलकर बोलने लगे। देयर वॉज सच अ क्लैमर दैट पर्सनली इन द बाजार स्ट्रेट। और अब वो वहीं बाजार से ही गुजर रहा था जब चारों सिक्के उस पर बिल्कुल हावी हो गए थे। आइज वाइड द सरप्राइज एट मी एंड माई पॉकेट द कॉइन्स ऑफ दोज डेज। द wretched थिंग्स मेड सो मच मोर नॉइस टू। अब उस दिन ऐसा हुआ था कि मेरे आंखों के सामने मेरी जलेबीज़ रखी हुई और मैं सरप्राइज़ बिल्कुल आश्चर्य हो गया कि मेरे पॉकेट से वो जो सिक्के थे वो भी बिल्कुल साथ में सब बोल रहे थे। नॉइस टू मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे। फाइनली इन अ पैनिक, फाइनली मैं पैनिक हो ही गया। आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट एंड देन दे वर साइलेंट। और जब मैं पैनिक हुआ, मुझे गुस्सा आया, तो मैंने उन चारों को निकाला अपने पॉकेट से, अपने हाथ मतलब फिस्ट होती है मुट्ठी, अपनी मुट्ठी में बहुत तेज़ सा दबा लिया, फिर वो शांत हुए। इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप, जब मैंने कुछ कदम रखे, आई लूजेंड माई ग्रिप, मुझे धीरे धीरे में जो मेरी मुट्ठी थी वो धीरे धीरे छूटने लगी। इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, फिर तुरंत ही जैसे ही मेरी मुट्ठी छूटी नहीं कि तुरंत जो पुराना सिक्का था उसने मुझे बोला, हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड। उसने पुराने सिक्के ने बोला कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज़। अब मुझे सच सच बताना, ईमानदारी से बताना, क्या तुम उन हॉट जलेबीज़ को नहीं खाना चाहते हो? एंड देन if you do end up spending us for today, won't you get the scholarship money tomorrow? क्या तुम अगर आज अपने स्कॉलरशिप मनी, अगर आज तुम अपनी फ़ीस इसमें जलेबी में खर्च कर दोगे, क्या तुम्हें स्कॉलरशिप मनी नहीं मिलेगी? स्कॉलरशिप मनी वो होती है जैसे कि हम अगर किसी कॉलेज में टॉप करते हैं या हम लोग अच्छे मार्क्स से पास होते हैं तो हमको वही स्कूल स्कॉलरशिप मनी देता है। तो वही इस बच्चे को मिली हुई थी, तो इसको कल मिलने वाली थी वो स्कॉलरशिप। वही पैसे से बात कर रहे हैं कि अगर तुम आज इन पैसों को खर्च कर दोगे तो कल वैसे भी तुम्हें स्कॉलरशिप मनी मिल जाएगी। इसके बाद में वो कहते हैं स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। वो कहते हैं कि जो स्वीट है तुम फ़ीस के मनी से ख़रीद लो, और फ़ीस की मनी जो फ़ीस है तुम उसे स्कॉलरशिप मनी से जमा कर देना। एंड ऑफ स्टोरी। और बस कहानी ख़त्म, इतना किस्सा ख़त्म, पैसा हजम। उन सिक्कों ने बड़े अच्छे से बात समझाई उसे। वॉट यू सेइंग इज़ एंड राइट, आई रिप्लाइड। मैंने कहा, क्या ये तुम सच बोल रहे हो? बट इट इज़न दैट रॉन्ग इधर, लिस्टन, स्टॉप ब्लेमिंग मी एंड लेट मी थिंक। अब उसने शांति से सोचा और उनसे कहा कि अभी शांत हो जाओ, मुझे अच्छे से सोचने दो उस बारे में। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज, इधर दे आर क्रिप्स एंड फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप। फिर उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हाँ सच में ये सही बोल रहा है कि मुझे स्कॉलरशिप मिल तो जाएगी, और ये जलेबीज़ भी ज़रूरी नहीं कि मुझे रोज़ दिखे। माई माउथ वाटर्ड, और मेरा मुंह जो है वो पानी से भर आया। बट आई वॉजंट अबाउट टू द स्वेप्ट अवे सो ईजली। इन स्कूल आई वॉज एमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट। फिर मुझे याद आता है कि नहीं, अगर मैं ऐसे लालच करूँगा और तो मेरी छवि जो है स्कूल में कितनी बिगड़ जाएगी। अगर बाई चांस मुझे नहीं मिली स्कॉलरशिप मनी तो मेरी छवि कितनी बिगड़ जाएगी। और वैसे भी मैं बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ अपने स्कूल के लिए। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम, मैंने अपने जब मैं 4th क्लास में था, आई हैड इवन वॉन अ स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़, और मैंने स्कॉलरशिप मनी भी वॉन की थी, टॉप किया था मतलब 4th क्लास में। बिसाइड आई केम फ्रॉम अ पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, so I enjoyed considerably prestige. I did never once been beaten for so far. और वैसे भी मैं कभी भी स्कूल में कभी भी मार नहीं खाया हूँ अदर बॉयज़ की तरह। किसी भी अदर मतलब जैसे बच्चे होते शरारती होते वो मार खाते हैं, लेकिन इस बच्चे ने कभी मार नहीं खाई होती है। मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़, और अगर मास्टर जी मुझे ऐसे
ऐसे पिछले पिछले बच्चों के साथ में अगर मुझे भी मारने लगे फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, और ये मेरे स्टेटस पे सीधे किल्ड करेगा। स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, और अब मैं बिल्कुल बाजार के बीच में पहुंच चुका था जब मैं जलेबीज के सामने खड़ा था। नो, इट वॉज नॉट राइट, आई डिसाइड क्लेंच द रुपीज़ इन माई फिस्ट एंड कैम होम। और मैंने फिर से उनको मैंने डिसाइड किया कि मैं उन रुपयों को अपने मुट्ठी पे दबाकर घर ले जाऊंगा सीधे। नेक्स्ट, the coins were so keen on being spent that day, they kept up their attempts at persuasions till their voice began to choke. और अब जो कॉइन थे वो सब ये सब उसका जो जैसे कि जो बातें सब सुन रहे थे, इसके बाद में उन्होंने सोचा कि अब फिर से इसके अपनी आवाज़ बढ़ाई जाए। सिक्कों ने कहा, When I reached home and sat on the bed, they began to speak. Went inside to have lunch, they began to shrink. और जब मैं लंच करने के लिए बैठा, घर में लंच करने के लिए गया, वो फिर से चिल्लाने लगे। shrink होता है चिल्लाना। Thirdly, fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. और जब वो इतना चिल्ला रहे थे तो मैंने एकदम से मेरे दिमाग में यही आया कि अब चलो ले ही आते हैं वो जलेबीज़, और मैं जल्दी से गया बाज़ार में और मैंने वो जो जलेबीज़ थी वो पैक करवा ली। बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वेट a whole rupees worth of जलेबीज़। पहले मैंने 1 रुपये की जलेबीज़ खरीदी, तो 1 रुपये की जलेबीज़ लेकर मैं जल्दी से आ गया। His astonished look seemed to be asking where I had to head cart in which I would carry all those jalebis. Those were inexpensive time. 1 rupees fetched more than 20 rupees does nowadays. और मैंने 1 रुपये की जलेबी खरीदी क्योंकि पहले मतलब जब वो छोटे थे राइटर, तब 1 रुपये बिल्कुल 20 रुपीज़ के बराबर होता था पहले। द हलवाई ओपनड अप अ होल न्यूज़पेपर हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज़। और उन्होंने जो हलवाई थे उन्होंने 1 रुपये की बहुत सारी जलेबीज़ दे दी, मतलब अ हीप ऑफ जलेबीज़, बहुत सारा गुच्छा पूरा एक न्यूज़पेपर में मुझे जलेबीज़ का दे दिया। नेक्स्ट, ये कहानी का पार्ट 1 तो ख़त्म होता है। इसके कंपेरिजन चेक हम करते हैं अभी। सो कंपेरिजन चेक करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिडंट ही पे द स्कूल फीस ऑन द डे ही ब्रॉट मनी स्कूल। इसका मतलब है कि उसने जो लड़के ने रुपए जो ले जा रहा था अपने स्कूल के लिए, तो उस दिन उसने अपनी जो फ़ीस है वो जमा क्यों नहीं की। इसका रीज़न हमको आंसर में देना है, तो इसका आंसर होगा द बॉय डिडंट पे द स्कूल फीस ऑन द डे ही ब्रॉट मनी टू स्कूल फीस बिकॉज द टीचर वॉज ऑन लीव। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे ने उस दिन फ़ीस इसलिए नहीं जमा की क्योंकि उसके जो टीचर थे मिस्टर गुलाम मोहम्मद, वो उस दिन आए नहीं थे, छुट्टी पर थे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉइन सेइंग टू हिम। जो सिक्के थे वो उससे क्या कह रहे थे। इसका आंसर है द कॉइन्स वर सेइंग टू हिम बाइंग जलेबी। इसका शॉर्ट आंसर है कि जो सिक्के थे वो उसे जलेबी खरीदने के लिए कह रहे थे। सेकेंड, डू यू थिंक दे वर मिसगाइडिंग हिम। क्या आप सोचते हैं कि क्या वो सिक्के जो थे वो उसे बहका रहे थे। तो आंसर मैं बोलूँगी येस, द कॉइन्स वर मिसगाइड हिम बिकॉज द मनी वॉज फॉर हर स्कूल फीस। तो मैं कहूँगी कि हाँ, वो जो सिक्के थे वो उसे बहका रहे थे क्योंकि जो उसके रुपए थे वो जलेबी खरीदने के लिए नहीं बल्कि स्कूल फीस जमा करने के लिए थे। एंड थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिडंट ही टेक कॉइन्स एडवाइस। और थर्ड है कि उसने सिक्कों की एडवाइस क्यों नहीं ली। आंसर है 2 रीज़न्स लिखने हैं, तो मैंने फर्स्ट रीज़न लिखा है कि बिकॉज मनी वॉज नॉट फॉर बाइंग जलेबीज़, क्योंकि जो रुपए थे वो जलेबीज़ के लिए नहीं थे, जलेबी खरीदने के लिए नहीं थे। एंड ऑल्सो ही अफ्रेड टू पनिशमेंट, और उसने इसलिए भी नहीं खरीदे क्योंकि वो पनिशमेंट से भी डरता था। एंड नेक्स्ट है, ही रीच्ड होम नो सेकेंड है, डिड ही फॉलो हिज एडवाइस, इफ़ नॉट वाई नॉट। तो इसमें पूछा गया है कि क्या उसने उसकी जो सिक्कों की एडवाइस थी उसे फॉलो किया, अगर नहीं तो क्यों नहीं। सो आंसर है ही डिडंट फॉलो हिज एडवाइस बिकॉज ही डिडंट वांट टू डिफेम हिज रिप्यूट फैमिली। उसने वो जो इसकी सिक्कों की एडवाइस इसलिए नहीं ली क्योंकि वो अपने फैमिली को रिप्यूट नहीं करना चाहता था। एंड नेक्स्ट है,
सॉरी फर्स्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करूँगी। व्हाट डिड द ओल्डेस्ट कॉइन टेल टू हिम? जो पुराने सिक्के ने उससे उससे क्या कहा? आंसर है द ओल्डेस्ट कॉइन्स टोल्ड हिम स्पेंड मनी एंड पे हिज फीस नेक्स्ट डे विथ हिज स्कॉलरशिप मनी। ओल्डेस्ट कॉइन ने ये उससे कहा कि तुम ये अभी के पैसे तुम जलेबी में स्पेंड कर दो, जलेबी खरीदने में ले लो, और अगले दिन तुम स्कॉलरशिप मनी से अपनी फ़ीस जमा कर देना। And last one question is this: he reached home with the coins in his pocket. What happened then? जब वो जब वो अपने घर में पहुंचा उन सिक्कों के साथ में, तो फिर वहाँ पर क्या हुआ? उसके पॉकेट के साथ में, उनके पैसों के साथ क्या हुआ? आंसर है आफ्टर रीचिंग होम ही कुडंट चेंज हर टेम्पटेशन फॉर जलेबीज़। अब जब वो इसका आंसर है कि जब वो घर पहुंचा तो उसने अपने टेम्पटेशन को रोक ही नहीं पाया जलेबी खरीदने के लिए। ही रश टू द शॉप एंड बॉट जलेबीज़, और वो जलेबी के दुकान में गया और उसने जलेबीज़ खरीद ली। सो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट सेकेंड के लिए। लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।